गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने देखा कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले स्टडी किया अबाउट बर्डिंग। बर्डिंग हमने देखा कि एनिमल्स में कहां होता है, हाइड्रा एनिमल के अंदर होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हाइड्रा का एक पोर्शन धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, या कहे इन द फॉर्म ऑफ बर्ड वो ग्रो करने लगता है, उसका एक पोर्शन धीरे धीरे उभरने लगता है। जब हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब न्यूट्रिएंट की हेल्प से वो कंप्लीटली डेवलप्ड होता है और धीरे धीरे डिटैच होता है, तो डिटैच होने पर हाइड्रा से क्या बनता है, न्यूक्ली हाइड्रा, या कहे वो हाइड्रा ही किसी में कन्वर्ट हो गया है, एक नेक्स्ट हाइड्रा में कन्वर्ट हो गया है, जिसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पेरेंट हाइड्रा के इक्वल होती है, समानता होती है, उनके अंदर गुणों की समानता होती है। फिर सेकंड हमने देखा था कि ऐसे क्रिएचर या कहें स्मॉल इंसेक्ट जो काफी छोटे होते हैं, या कहें यूनिसेलुलर होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है, उनमें क्या होता है, हमने देखा था फॉर एग्जांपल लिया था अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम कैसे एनिमल है, वो कैसे इंसेक्ट है, वो यूनिसेलुलर है, मींस जिनके अंदर पूरी उनकी बॉडी कंप्लीटली किसकी हेल्प से बनी है, एक सेल की हेल्प से ही बनी हुई है। उनमें क्या होता है, धीरे धीरे वो न्यूट्रिशन लेते जाते हैं और उनका न्यूक्लियस बढ़ने लगता है। न्यूक्लियस का साइज बढ़ते बढ़ते वो टू स्मॉल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं और कंप्लीटली डेवलप्ड होने के बाद डिटैच होते हैं। मींस यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखें बेनिफिट्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। हम देखते हैं इस टाइप की रिप्रोडक्शन के लिए हमें मेल गेमेट और फीमेल गेमेट की आवश्यकता नहीं होती है। मींस यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है मेल गेमेट के ऊपर और फीमेल गेमेट के ऊपर वो खत्म हो जाती है, और यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सिर्फ एक पेरेंट सेल की हेल्प से हो रहा है, या कहें पेरेंट एनिमल की हेल्प से हो रहा है, और वही कंप्लीटली बर्डिंग के फॉर्म में या उभरे हुए भाग के रूप में कंप्लीट होकर डेवलप्ड होने के बाद एक दूसरे से डिटैच हो रहा है, और डिटैच होकर उसके यंग वन या कहें नए एनिमल को क्रिएट कर रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और इसका बेनिफिट है कि यहाँ पर डिपेंडेंसी मेल गेमेट के ऊपर और फीमेल गेमेट के ऊपर नहीं होती है, और एक सिंगल पेरेंट से ही न्यू बेबी का बॉर्न होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल कि एनिमल्स के कितने टाइप होते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे एनिमल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं विविपारस एंड दूसरे होते हैं ओविपारस एनिमल। विविपारस एनिमल्स ऐसे एनिमल होते हैं जो डायरेक्टली एक यंग चाइल्ड को बोर्न करते हैं, मींस वो क्या करते हैं, डायरेक्टली बर्थ करते हैं, डायरेक्टली बर्थ करते हैं बेबी को और उसका जन्म होता है। फॉर एग्जांपल व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो डायरेक्टली किसको जन्म दे रहे हैं, एक यंग चाइल्ड को बोर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एंड डॉग्स एंड मंकी। हम देखते हैं ह्यूमन, डॉग एंड मंकी ऐसे एनिमल है, मैमल है जो डायरेक्टली चाइल्ड को बर्थ देते हैं। अब हम देखते हैं ओविपारस एनिमल। ओविपारस एनिमल कौन से एनिमल होते हैं, ऐसे एनिमल जो किसी यंग वन को बर्थ देने के पहले इसे बनाते हैं, एग्स को फॉर्म करते हैं। ये एग्स ही बाद में क्या होते हैं, हैच होते हैं, धीरे धीरे हैच होते हैं, इनको हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, या कहें इनमें ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होती है सेल्स, और ये कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट होते हैं, एक यंग वन में कंप्लीट होते हैं, या कहें नए बेबी को बर्थ देते हैं। तो फॉर एग्जांपल यदि हम फिश और फ्रॉग को देखें तो इनमें रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है, ओविपारस एनिमल्स की हेल्प से होता है। ये एनिमल क्या कहलाते हैं, ओविपारस एनिमल कहलाते हैं। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कि फ्रॉग का लाइफ साइकिल कैसा होता है और कैसे ये एक टैडपोल से या एक लार्वा से कंप्लीटली डेवलप्ड होते होते एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो आपकी बुक में आप देखेंगे पेज नंबर 112 पे यहाँ पर यंग वंस टू एडल्ट, यहाँ पर एक फ्रॉग का डायग्राम दिया है कि एक फ्रॉग का बर्थ कैसे होता है, कैसे ये फ्रॉग
एग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं और ये एग जब रिप्रोड्यूस होते हैं तो इन्हें या ग्रुप ऑफ एग को ये वाटर के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जहां पर मेल गेमेट इन पर आकर अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे से डिफ्यूज होते हैं। जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट डिफ्यूज होते हैं तो ये किसे बनाते हैं, एक एम्ब्रियो को डेवलप्ड करते हैं। यही एम्ब्रियो डेवलप्ड कहां होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। हम देखें जो फीमेल फ्रॉग है उसके आउटसाइड द बॉडी एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है और ये एम्ब्रियो या कहें जिसमें धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स बनने लगते हैं वो किसमें कंप्लीटली डेवलप्ड होते हैं, वाटर के अंदर डेवलप्ड होते हैं। हम देखते हैं कि ये जो एम्ब्रियो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है टेडपोल में। टेडपोल जस्ट लाइक होते हैं फिश के। हम देखें टेडपोल को तो ये कैसे दिखाई देते हैं, फिश के तरीके ही दिखाई देते हैं लेकिन ये डिफरेंट होते हैं। हम देखते हैं टेडपोल फिर वाटर के अंदर ही सर्वाइव करता है और वाटर के अंदर ही धीरे 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 इसकी ग्रोथ होने लगती है, इसकी बॉडी क्या होती है, ग्रोथ लेने लगती है और ग्रोथ होते होते एक इसमें कन्वर्ट होता है, एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग दिया हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर एक फीमेल फ्रॉग है जिसने ग्रुप ऑफ एग को जनरेट किया है। यही ग्रुप ऑफ एग्स हैच होने के बाद किसमें कन्वर्ट होते हैं, टेडपोल में, और यही टेडपोल धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। हम देखेंगे कि एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। हमने देखा है कि जो बटरफ्लाई होती है वो बहुत सारे एग्स को लीफ के ऊपर क्रिएट करती है, जनरेट करती है। धीरे धीरे क्या होता है, जब ये एग के अंदर से एक स्मॉल इंसेक्ट या लार्वा धीरे धीरे निकलने लगता है और ये धीरे धीरे एक इंसेक्ट में कन्वर्ट होते हैं। फिर देखा गया है कि ये इंसेक्ट क्या करते हैं, इन लीव्स के ऊपर रोटेशन करते हैं और इन लीव्स को ही ईट करते हैं और अपनी बॉडी की ग्रोथ करते हैं। धीरे धीरे ये इंसेक्ट जब ईट करते करते इनके अंदर कंप्लीटली डेवलपमेंट होता है, इनकी बॉडी कंप्लीटली डेवलप्ड होती है, तो ये धीरे धीरे प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब प्यूपा के अंदर एक स्मॉल इंसेक्ट या बटरफ्लाई का बर्थ होता है तो वो उस प्यूपा या कोकून के बाहर निकलता है और वो एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। मींस यहाँ पर भी जब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई कैसे कंप्लीट होता है, सबसे पहले बटरफ्लाई एग्स को क्रिएट करती है ऑन द लीव्स के ऊपर ये जो एग्स हैं वो क्रिएट होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे जब ये डिस्ट्रॉय होते हैं या कहीं टूटे जाते हैं तो इनके अंदर से स्मॉल इंसेक्ट निकलने लगते हैं। ये स्मॉल इंसेक्ट इन लीव्स को ही खाते हैं और इन्हें ईट करके धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं और जब ये कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाते हैं ये कन्वर्ट होते हैं प्यूपा में और यही प्यूपा किसमें कन्वर्ट होता है, यही प्यूपा बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने लगता है और एक एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। तो आज हमने देखा लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अब हम देखते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग इज अ प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। हम देखते हैं क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग इज अ एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ अ सेल। क्लोनिंग में क्या होगा, क्लोनिंग एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसकी हेल्प से साइंटिस्टों ने एक एनिमल से दूसरा एनिमल बनाया है जिसके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो एक पेरेंट सेल के अंदर होती है। इस मेथड का एक एडवांटेज क्या हुआ कि इस मेथड से बनने वाले जितने भी एनिमल होते हैं उनके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक्स या कहीं गुण होते हैं या कहीं जीन्स होते हैं जो उनके पेरेंट एनिमल में होते हैं। तो क्लोनिंग सबसे पहले इन्वेंट की गई थी आयन विल्मट ने। आयन विल्मट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रोस्लिन इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड इन 1996 में इस मेथड को इन्वेंट किया था। देखा गया है कि सबसे पहले इस मेथड की हेल्प से शिप का बर्थ हुआ। शिप का उन्होंने क्लोन बनाया, मींस उन्होंने एक ऐसी सेल्स ली और सेल्स में ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट किया और वही कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हुआ, शिप में कन्वर्ट हुआ। तो क्लोनिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक सेम कॉपी बनाई जाती है एनिमल की जिसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण होते हैं और ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करती है उसके पेरेंट एनिमल से। तो आज हमने हमारा चैप्टर नंबर 11 रिप्रोडक्शन इन एनिमल कंप्लीट किया जिनमें हमने स्टडी किया
प्रोडक्शन के बारे में, ये प्रोडक्शन भी डिवाइड था 2 पार्ट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने स्टडी किया अबाउट बर्डिंग, क्लोनिंग